बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रोजन। क्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मैटर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। क्रोजन में जो सराउंडिंग मीडियम आता है उसमें हमारे पास जो है एयर है और वाटर है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो डिकम्पोजिशन होती है मेटल की सराउंडिंग मीडियम की वजह से उसको क्रोजन कहते हैं। और क्रोजन जो है वो उसके लिए जो है वो हमारे पास जो एक्सटर्नल मीडियम आता है उसमें एयर और मॉइस्चर है या एयर और वाटर है। एयर में जो है डिफरेंट गैसेज हैं जिसमें सल्फर है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब मेटल जो है उसका कांटेक्ट एयर के साथ होता है तो वो रिएक्ट करती है जो एयर में गैसेज होती हैं और उनसे मेटल के सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट्स बनते हैं। अगर मेटल सल्फाइड या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट्स जो है इनसॉल्युबल है वाटर में तो मेटल जो है वो सेफ हो जाती है, क्रोजन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से इसका कांटेक्ट होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और एल्युमिनियम मेटल के सरफेस पे एक कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। और फिर फर्दर एयर का एल्युमिनियम प्योर मेटल से कोई कांटेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से मेटल जो है वो सेफ हो जाती है, फर्दर क्रोजन का प्रोसेस नहीं होता। दूसरा ये है कि मेटल के सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट्स जो हैं अगर वाटर सॉल्युबल हैं तो मेटल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, बल्कि उसका जो क्रोजन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है पहले से भी। तो इसमें एग्जांपल लेंगे हम इसके आयरन की। आयरन ऑक्साइड जैसे बनता है या आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। जो आयरन के ऊपर जो लेयर बनी आयरन ऑक्साइड की वो वाटर में डिसॉल्व होकर रिमूव हो जाएगी और नीचे से जो आयरन की जो लेयर है उसका एक्सपोजर फिर एयर के साथ हो जाएगा। फिर आयरन ऑक्साइड बनेगा, वो फिर वाटर सॉल्युबल है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पूरा आयरन जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो जाती। क्रोजन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कि मेटल के ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं है। दूसरा जो है वो एक्सटर्नल मीडियम जो है वो हमारे पास वाटर है। वाटर प्रमोट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज द मेन काज ऑफ द रैपिड क्रोजन। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से वाटर क्रोजन के प्रोसेस को प्रमोट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के लिए पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें से एक सिंपल सा ये सेंटेंस है, इससे ये हमें हेल्प मिलेगी कि किस तरह से मेटल्स की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट है वो किस तरह से है। तो इसमें ये जो सेंटेंस है वो है किंग्स कैन नॉट मेक अ जेब्रा, आई लाइक हिज कार्स सिल्वरी गेट। यहाँ पे किंग्स हमने पोटेशियम के लिए यूज किया है, कैन सी जो है वो कैल्शियम के लिए यूज किया है, एन जो है वो एन ए सोडियम का होता है साइन, इसी तरह से एम जो है मैग्नीशियम के लिए, ए एल्यूमिनियम, जेड जेब्रा का, जेड जो है वो जिंक के लिए यूज किया है। ये सारे जो है वो आई आयरन का, लाइक लेड हिज हाइड्रोजन एंड कार कॉपर के लिए यूज किया है और सिल्वरी सिल्वर के लिए और गेट जो है वो गोल्ड के लिए। अब ये जो मेटल की अरेंजमेंट है ये इनकी ये देखें कि इधर कोई इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है या फिर हम ये कह सकते हैं कि इधर कोई इनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। तो नीचे से ऊपर को जब हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फिर नीचे को जाते हैं तो ये कम होती जाती है। और डिक्रीज दी रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर को रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब हम नीचे को आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगी। इसमें जो ऊपर वाली जो मेटल है उसको हम एनोड के तौर पर यूज करेंगे और नीचे वाली को हम कैथोड के तौर पर यूज करें। सपोज हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक पोटेशियम है और दूसरी आयरन है, तो पोटेशियम को हम एनोड लेंगे और आयरन को हम कैथोड लेंगे। या एक जिंक है एक आयरन है तो जिंक जो है वो एज एनोड एक्ट करेगी और आयरन जो है एज ए कैथोड एक्ट करेगी। तो ये जो अरेंजमेंट जो है वो इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक जो प्योर मेटल है उसमें क्रोजन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है या बहुत डिफिकल्टी से होता है। सपोज कि हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम और कॉपर है, दो मेटल्स हैं
और अगर तो एल्यूमिनियम प्योर है तो इसमें क्रोजन का रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। कॉपर भी अगर प्योर फॉर्म में है तो इसमें भी क्रोजन का प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम मिक्सचर लेते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर का, अब ये दोनों को मिक्स करने से हमारे पास जो है वो इम्प्योर मेटल आ जाती है। तो इसमें से एक जो है वो मेटल वो एज कैथोड एक्ट करेगी, दूसरी एज एन एनोड एक्ट करेगी, और गिल्वेनिक सेल प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से एक मेटल जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और दूसरी जो है वो सेफ रहेगी। अब ये डिपेंड करता है इन दोनों की पोजीशन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी क्या पोजीशन है। तो अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर को देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो है ये यहाँ पे है और कॉपर इधर है। एल्यूमिनियम ऊपर है, नीचे कॉपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और ये जो है एल्यूमिनियम के साथ अगर कंपेयर करें तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से लूज करेगी। जो मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करती है उसको हम कहते हैं कि ये एज एन एनोड एक्ट करेगी, और दूसरी जो है वो एज ए कैथोड एक्ट करेगी। अब एल्यूमिनियम और कॉपर में एल्यूमिनियम हमारे पास जो है ये ऊपर है, इसको हम कहेंगे ये एज एन एनोड एक्ट करेगी, और कॉपर जो है नीचे है, इसका हम कहेंगे कि ये एज कैथोड एक्ट करेगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। एनोड पे मेटल जो है वो मेटल जो एज एन एनोड एक्ट करती है वो हमेशा डिकम्पोज होगी, और दूसरी मेटल है जो एज कैथोड एक्ट करेगी वो सेफ रहेगी, उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होगी। इसका मतलब क्रोजन का प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उसमें क्रोजन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगी, और नीचे वाली मेटल जो है वो सेफ रहेगी। पहले तो एल्यूमिनियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कैटायन में। एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये एनोड है और कॉपर जो है ये कैथोड है, और एनोड को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड को कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब ये मेटल जो है ये एल्यूमिनियम और कॉपर, इसके इर्द गिर्द जो है वो एयर और मॉइस्चर की लेयर है, तो वाटर जो है उसको हम आयनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। और इसके अलावा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और कार्बोनिक एसिड जो है वो भी आयनाइज्ड फॉर्म में है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन और HCO3, ये इस फॉर्म में है। अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन कैटाइंस है, और हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन्स जो हैं ये एनाइंस है। तो कैटाइंस जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, इन्होंने इस पे आना है, और जो एनाइन है वो एनोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे कैटाइन जब कैथोड पे जाते हैं तो यहाँ से एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई थी, एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे वो एनोड से कैथोड की तरफ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो कैटाइंस हैं उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करने हैं। ये हाइड्रोजन जो है इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इस वजह से एक और हाइड्रोजन एटम जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रल फॉर्म में, और दो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड सरफेस पे रिलीज होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे और हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के वो तो यूटिलाइज हो गए। यहाँ पे पीछे क्या रह गया, एल्यूमिनियम जो कैटाइंस हैं ये वाले, और उधर से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वाटर से आए थे, और बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ कैटाइन तो हमारे पास एक ही तरह के थे, यहाँ पे एनाइन दो तरह के हैं, एक OH है और एक HCO3। तो यहाँ पे OH की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए OH आयन्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। ये वाला रिएक्शन जो था ये है रिएक्शन एट कैथोड। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिएक्शन एट दी एनोड। अब एनोड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एल्यूमिनियम कैटाइन, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन थे इनके साथ इसका रिएक्शन होगा,
और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ये जो मेटल थी जो एज एन एनोड एक्ट कर रही है, ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो इसका मतलब कि ये मेटल जो है ये डिकम्पोज होना शुरू होगी और ये प्रोसेस जो है वो उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी एल्युमिनियम जो है वो डिकम्पोज नहीं हो जाती। इसका मतलब कि जब इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी की वजह से गिल्वेनिक सेल डेवलप होता है और जो मेटल एज एन एनोड एक्ट कर रही होती है वो डिकम्पोज हो जाती है और पूरी की पूरी जो है जब तक डिकम्पोज नहीं होगी ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। वाटर की वजह से क्रोजन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का। अब नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगी कैथोड कोटिंग एंड एनोड कोटिंग। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।